तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबसे आम से लगने वाले काम भी अपने अंदर एक बहुत गहरा मतलब छिपाए होते हैं। आज हम एक ऐसी ही यात्रा की कहानी को समझने वाले हैं, एक लाल मोटर बाइक पर की गई एक छोटी सी तीर्थ यात्रा। चलिए देखते हैं कि कैसे रोजमर्रा के एकदम छोटे छोटे कदम एक बड़े मकसद का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत ही साधारण से पल से होती है। और ये सफर भी घर पर एक कप चाय के साथ शुरू होता है। एकदम शांत, बिल्कुल पर्सनल सा एक पल जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें दिन की शुरुआत में ले जाता है। ये वो साधारण दुनिया है, मतलब सफर शुरू होने से पहले के वो जाने पहचाने पल जिन्हें हम सब अपनी जिंदगी में रोज महसूस करते हैं। ये कहानी कहीं हवा में नहीं हो रही है, इसकी एक असली जगह है। ये सब शुरू होता है राजस्थान के झुंझुनू जिले के भुंगलू गांव में। यही वो खास जगह है जो इस यात्रा का शुरुआती पॉइंट है, जो इसे एक असल पहचान देती है। तो दिन की शुरुआत होती है दो बड़े ही सिंपल और कह सकते हैं कि एक तरह से शांति भरे कामों से। पहले घर पर चाय पी और फिर नहा धोकर तैयार हुए। और ये सिर्फ रूटीन के काम नहीं है, ये असल में आराम की अवस्था से निकलकर उस सफर के लिए तैयारी करने की तरफ एक मानसिक बदलाव का इशारा है। अच्छा, अब हम कहानी के अगले हिस्से में आते हैं, सफर की तैयारी। यहां पर सुबह के आम कामों से हटकर उन खास कामों की तरफ बढ़ते हैं जो इस सफर के लिए जरूरी हैं। ये एक तरह से एक दहलीज पार करने जैसा है। और इस सफर का जरिया क्या था? एक लाल रंग की टीवीएस मोटर बाइक। सोचिए, यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि इस कहानी का एक जीता जागता किरदार है जो इस पूरे सफर को एक रफ्तार और एक रंग देता है। निकलने से ठीक पहले दो और बहुत जरूरी काम हुए। बाइक को साफ करना, जो दिखाता है कि गाड़ी की कितनी इज्जत है, और फिर हेलमेट पहनना, जो अपनी सुरक्षा के लिए जागरूकता दिखाता है। ये सिर्फ एक्शन नहीं है, बल्कि एक इरादे का पक्का संकेत है। अब कहानी का फोकस थोड़ा बदलता है। अब बात सिर्फ तैयारी की नहीं है, बल्कि अब यात्रा के मकसद को एक ठोस शक्ल दी जा रही है। और ये मकसद सामने आता है एक पवित्र प्रसाद की खरीद के साथ। तो ये प्रसाद क्या था? एक लोकल दुकान से खरीदे गए लड्डू। ये कोई आम मिठाई नहीं है, बल्कि एक धार्मिक भेंट है जो इस सफर के आध्यात्मिक पहलू को, उसके महत्व को सामने लाती है। तो इस प्रसाद की कीमत थी लगभग 600 से 700 रुपए। तो अब हम सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। प्रसाद खरीद लिया गया है और अब मंजिल की तरफ बढ़ने का वक्त है। चलिए अब देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ लेकर जाता है। मंजिल तक की दूरी है करीब 25 से 30 किलोमीटर। ये दूरी बताती है कि इस सफर में कितना वक्त और मेहनत लगी होगी। ये कोई बहुत ज्यादा लंबी दूरी तो नहीं है, लेकिन इसका मकसद इसे बहुत खास बना देता है। और आखिरकार मंजिल पाबूजी धाम मंदिर। यही वो पवित्र जगह है जो सुबह की चाय से लेकर धूल भरी सड़क तक हर एक कदम को एक मतलब और एक दिशा देती है। ये सफर किसी खाली सड़क पर नहीं हुआ। रास्ते में समसपुर, सलामपुर, केरपुर और पुनिया जैसे गांव आए। इन नामों से ऐसा महसूस होता है जैसे हम भी एक असली जीते जागते नज़ारे से गुजर रहे हैं। और ये दिखाता है कि ये यात्रा एक पूरे समाज के बीच से होकर गुजरती है। तो ये सब देखने के बाद मन में एक सवाल तो उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक आम सफ़र को, एक लाल मोटर बाइक पर किए गए सफ़र को एक तीर्थ यात्रा में बदल देती है? क्या ये दूरी है, या वो मंजिल है, या फिर उस यात्रा के पीछे का नेक इरादा? सोचने वाली बात है ना?